हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है आपके पास? चैप्टर नंबर 8 है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें एक टेबल सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? एक टेबल सीखना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले जीरो से लेकर टेबल, क्या आपने एक इस चैप्टर में ये देखा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, ये देखा होगा ना। टेबल से पहले इस चैप्टर में हमें जो देखना पड़ेगा ना, इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना पड़ेगा, है ना, है ना। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, है ना, किससे रिलेटेड। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा साइन थीटा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा कॉस थीटा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा आपको टेन थीटा। राइट, साइन थीटा इसको कैसे पढ़ते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस का अपोजिट क्या होगा आपका? सेक थीटा। इसी तरह टेन का अपोजिट क्या होगा आपका? कॉट थीटा। इतनी बातें आप लोगों ने समझ गए हो या नहीं समझ गए हो? अगर आपने समझा यानी साइन, और इसमें एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह लो, नहीं ट्रिपलेट नहीं कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ये हम सीखेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होता है? जैसे ये हमारा एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है हमारा ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये मान लेते हैं ए, बी और सी। यहां पे हमने क्या मान लिया? थीटा। एक बात ध्यान रखना, जो ये जहां पे थीटा बनता है ना, उसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? जहां पे थीटा क्रिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहते हैं। इसमें जो बेस होगा ना, ये होगा, इसे बेस कहेंगे। ये आपका हाइपोटेनियस होता है, और ये जो आपका होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर। देखना जरा, परपेंडिकुलर को ना हम लोग P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P से। हाइपोटेनियस को हम लोग S से डिनोट करेंगे, और जो बेस है इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? B से डिनोट करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या कहता है, जरा ये सुनना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये जरा सुनना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो हाइपोटेनियस होता है ना, इसको एच से डिनोट करते हैं। एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से जब h की वैल्यू, सिंगल h हाइपोटेनियस निकालना है ना, तो जो ये स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है ये? उसके बाद जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। बेस निकालोगे तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 8.1 करोगे इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। थीटा की कहानी जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे उस पे समझेंगे थीटा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब उसके बाद, ये होने के बाद आपको क्या सीखना है? एक कहते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। इसका ये वाला फॉर्मूला आपको सीखना है। देखिएगा, ये हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
क्या ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ए बी सी, और यहां पे थीटा बन रहा है ना। अब आपको क्या, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये और ये आपको बेस है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, उससे रिलेटेड क्या चीज है देखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। S का मतलब होता है प्यारे साइन, C का मतलब होता है कॉस, T का मतलब होता है टेन। इसका मतलब इस फिगर से चलता है क्या, जो P बाय H होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा। पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, लंब बटे आधार, ये क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा, राइट। इसी को जब आप उल्टा कर दोगे, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, सेक बन जाएगा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। क्या इतनी बातें पता चल गई है? क्या पता चली है ना। चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पे निर्भर करेंगे। अब जो हम बात करेंगे, एक टेबल की बात करेंगे। ये टेबल भी आज हम सीख लेंगे, राइट। टेबल फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। देखना जरा टेबल क्या है, इसको बनाना सीख लो। यकीन मारो, जो आपके 12-13 नंबर के पेपर में जो आएंगे ना क्वेश्चन, इस टेबल से रिलेटेड कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे टेबल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखना जरा, टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे, पहले 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख दो। 0, 1, 2, 3 और 4। इस लाइन को ड्रॉ कर लो। सबसे पहले ऊपर जो लिखो ना, नंबर मत लिखो, ये थीटा है। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाला, ये थीटा का कॉलम हो जाएगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखना आगे हम क्या करेंगे, फिर नंबर लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4। अभी देखना क्या क्या होगा। इसको सबको 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। मैंने डिवाइड कर दिया सबको 4 से। जो कट रहा है इसको काट दो, ये तो 0 ही हो जाए कट के। ये 1/4 होगा, ये 1/2, 2 दूना 4 होता है। ये 3/4 होगा, और ये आपका 1 होगा। उसके बाद इसको अगर ये टेबल सीख लिया ना, आपको जो वैल्यू होते हैं थीटा की, वो रखने की जरूरत नहीं है। यहां स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर रूट और यहां स्क्वायर रूट, राइट। अब जो इससे 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, 1 का क्या होगा, 1, 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 2, 1 का 1, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, अंदर रूट में रहने दो, राइट। अब ये आ जाएगा आपका √3/2, और ये आ जाएगा आपका 1। बस यहां तक कर लो, और 3 वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। जो ये पहला कट कटा के आया है ना, ये होता है साइन का। क्या होता है, साइन। कहने का मतलब साइन 0 का मान क्या होगा, 0। आपके बुक में भी बना रखा है टेबल। साइन 30 का मान 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्या इतनी बातें समझ आ गई ना। अब इसके बाद एक बार मेरे साथ बोलो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। एक बार और हो जाए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्या, अब देखना क्या होता है, ये साइन की अगर आपने यकीन मानो याद कर लिया ना, तो हर
याद हो जाएगा, सभी वैल्यू याद हो जाएगी। कॉस में जो होता है ना, इसका अपोजिट होता है। जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। तो साइन 60 की वैल्यू हमने क्या याद किया, √3/2, यानी कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 45 दोनों में सेम होता है, 45 क्या होता है, दोनों में सेम होता है। और जो 60 की होगी वो 30 की हो जाएगी, जो 90 की होगी वो 0 की हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत, अपोजिट कर दिया ना, इसका उल्टा कर दिया, ये साइन हो गया, है ना। एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, एक फॉर्मूला होता है प्यारे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। और cos थीटा बराबर इसी का अपोजिट cos बाय साइन थीटा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? साइन निकल गया, कॉस निकल गया, है ना। एक बात बताओ, अगर आपने साइन याद कर लिया, क्या कॉस याद नहीं होगा? क्या हो जाएगा याद, राइट। अब मैंने क्या किया, साइन निकाला, साइन की फिर याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। कॉस 0 का कितना होगा, 1 होगा। कॉस 30 का क्या होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 सेम 1/√2। कॉस 60 का क्या होगा, 1/2। और कॉस 90 का क्या होगा, 0। उसके बाद आता है tan थीटा। क्या आता है आपका, tan की जो वैल्यू होगी वो कैसी होती है ना। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन क्या है, 0/1, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो साइन क्या है, 0, यानी 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 किसी नंबर से डिवाइड करो, 1/2 और देखना 1/2 बटे में क्या है, √3/2। ये डिवाइड में होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 1/√3। ये तो 1 ही होगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसी का उल्टा, किसी भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे, नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइन नहीं है, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। इसको आप इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो इसको हो गया नॉट डिफाइंड। अच्छा बोलो, ये 3 चीजें अगर आपको याद हो जाए, ये 3 वैल्यू अगर आपको याद हो जाए, अगर आपसे कोई पूछे साइन 0 की तो 0 होती है, कॉसेक 0 की क्या वैल्यू होगी, देखना साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक 0/1 लिख सकते हैं ना। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/0, सो दैट नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह आपसे कहते कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, राइट। इसी तरह आपसे कहे कॉस, है ना, सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 होगी। सेक 45 की क्या होगी, √2 होगी। और सेक 60 की क्या होगी, 2 होगी। और सेक 90 की क्या होगी, नॉट डिफाइंड, यानी 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी, है ना। कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी नॉट डिफाइंड को आप कैसे लिखते हो, 1/0 लिखते हो ना। तो डिफाइंड को कैसे लिखोगे, डिफाइंड को कैसे लिखोगे, 0/1, यानी 0 ही तो लिखोगे ना। इतनी बातें समझ आ गई। अगर आपको आ गई ये बातें ना समझ, ये क्लास अगर आपको समझ आया हो, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में निभाएगा, है ना। तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने नए दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।